कॉन्सेप्ट अभी बहुत सारे बाकी है, अब एक दिन से तो होगा नहीं, बट मैं यहाँ से स्टार्ट जो कर रहा हूँ मैं वो है, ये मान के चलो कि इनिशियल फेज है। एक वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए पहला फेज ये है। उसके आगे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स, मोमेंटम वगैरह बहुत सारी चीज देखी जाती है, वॉल्यूम के कुछ पैटर्न देखी जाती है, बहुत सारी चीजें। बट ये मान के चलो कि आज ये जो वॉल्यूम जो एनालिसिस है या प्राइस एंड वॉल्यूम के जो कोरिलेशन है, इसका ये बेसिक है ये। ठीक है। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में बताया था आपको कि भाई बेसिकली 4 टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर्स ये है कि लाइक दैट कि प्राइस ब्रेकआउट है। ठीक है, प्राइस ब्रेकआउट मींस प्राइस ने एवरी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है और सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस ब्रेकआउट। और सिमिलरली वॉल्यूम भी अगर सेम चीज करता है, जिसमें जो प्राइस जो कर रहा है ना, प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पर आप क्या देखोगे, प्राइस ने क्या कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट कैंडल, ठीक है, उसके हाई एंड लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल के लिए पहली कैंडल के हाई एंड लो इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो उसने क्या किया था, उसने पहले कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज दे दिया। तो हाई को ब्रेक करके क्लोज दे दिया, इसको बोलते हैं प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट हुआ ना, ये ब्रेकआउट हुआ है प्राइस का। बट उसने नीचे की तरफ तो ब्रेक किया नहीं, दैट मीन्स ये बुलिश सेंटीमेंट है। तो प्राइस को क्या किया, उसने ब्रेकआउट किया। ओके। सिमिलरली थर्ड कैंडल ने क्या किया था, थर्ड कैंडल जो है उसने भी सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया। इसको बोलते हैं प्राइस के ब्रेकआउट। ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं प्राइस के ब्रेकआउट। ओके। ऑलवेज आप ये चेक करना कि प्राइस के ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम के ब्रेकआउट दोनों चाहिए मेरे लिए, दोनों मेरे लिए चाहिए। ओके, प्राइस का ब्रेकआउट भी चाहिए, वॉल्यूम का ब्रेकआउट चाहिए। एंड वॉल्यूम का जो ब्रेकआउट है ये काफी ज्यादा पावरफुल है प्राइस के ब्रेकआउट से। इस चीज को ध्यान रखना। अगर मान के चलो कहीं आपको प्राइस का ब्रेकआउट आपको दिख रहा है बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो फिर वो फिर डाइवर्जेंस होता है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए प्राइस का भी ब्रेकआउट चाहिए और वॉल्यूम का ब्रेकआउट चाहिए। अगेन मैं बोलता हूं, वॉल्यूम ब्रेकआउट इज मोर पावरफुल देन द प्राइस ब्रेकआउट। यानी वॉल्यूम ब्रेकआउट अगर पहले हो जाता है तो प्राइस ब्रेकआउट नहीं होता, तो मैं प्राइस ब्रेकआउट का वेट करूंगा। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट होगा मैं इमीडिएटली एंट्री करूंगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ब्रेकआउट पहले होना चाहिए। अगर दोनों साथ साथ हो रहा है, प्राइस का भी ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो अच्छी बात है। वो हार्मोनी है, जैसे कल मैं बताया था वो हार्मोनी है। बट कभी कभार क्या होता है कि प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहां हुआ नहीं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। राइट। अब वॉल्यूम का ब्रेकआउट क्या है, जिस तरह आपने देखा कि प्राइस का ब्रेकआउट यहां पर हुआ है, सिमिलरली फर्स्ट कैंडल का जो भी वॉल्यूम होंगे, फॉर एग्जांपल ये है, सेकंड कैंडल जो है जिस तरह प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था प्रीवियस कैंडल का, तो इस तरह वॉल्यूम भी ब्रेकआउट देगा प्रीवियस वॉल्यूम का। इसको बोलते हैं वॉल्यूम के ब्रेकआउट। सिमिलरली थर्ड कैंडल जो वॉल्यूम है उसने भी क्या करेगा, प्रीवियस कैंडल प्रीवियस वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट देगा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट और पहले को बोलते हैं प्राइस ब्रेकआउट। तो प्राइस ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, समझ में आ गया? किसी को डाउट है? यस सर। नो सर। सर अगर किसी रिपीट को कोई, कीजिए, सर रिपीट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। जिस तरह प्राइस का ब्रेकआउट होता है, प्राइस का ब्रेकआउट क्या है, प्राइस का ब्रेकआउट होता है कि फॉर एग्जांपल सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल के लिए फर्स्ट कैंडल के हाई इंपॉर्टेंट है, उसको ब्रेकआउट देके क्लोज दिया, उसको मैं क्या बोलता हूं, प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरह रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस से ब्रेकआउट करके क्लोज देता है, तो आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप, ब्रेकआउट हुआ है ना। तो इस तरह क्या होता है, जो सेकंड कैंडल है उसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे लिए एक कैंडल है और यहां पर सेकंड कैंडल यहां पर बनने स्टार्ट होती है, उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए। प्रीवियस कैंडल का हाई सर। प्रीवियस कैंडल का हाई होगा, उसके लिए रेजिस्टेंस होगा। जिस तरह हमने यहां पर रेजिस्टेंस की बात करी थी, इसका मतलब सेम यहां पर भी होगा, ये प्रीवियस कैंडल का हाई, उसके लिए रेजिस्टेंस होगा। तो उसका जब ये ब्रेकआउट देगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट दिया ना उसने, वॉल्यूम उसको क्या ब्रेकआउट। बोलेंगे, वॉल्यूम ये प्राइस की ब्रेकआउट। बात कर रहा हूं, ये प्राइस की बात कर रहा हूं, तो ये वो होगा, ये प्राइस की ब्रेकआउट। ठीक है, क्योंकि उसने प्राइस को क्या किया, प्रीवियस जो हाई प्राइस है उसको ब्रेकआउट दिया। समझ लेना इस चीज को, प्रीवियस हाई प्राइस को ब्रेकआउट दिया उसने, इसको बोला जाता है प्राइस का ब्रेकआउट। जिस तरह रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां बना करता हूं एक और, मान के चलो कि ये कैंडल है, ओके, और इसके जो हाई है, ये हाई कुछ है 5500 का, राइट, 500 का हाई है। सेकंड कैंडल यहां पर स्टार्ट होती है,
उसके लिए रेजिस्टेंस कितना है, प्रीवियस कैंडल के हाई, दैट मींस 500। उसने 500 को ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज दे दिया। क्लोज कहां पे दिया उसने, उसने दिया 505 पे। तो अब उसने 500 का ब्रेकआउट है ना, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया ना, वो 500 को ब्रेकआउट करके ऊपर जाके क्लोज दिया उसने। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि प्रीवियस जो हाई प्राइस है उसका ब्रेकआउट देकर ऊपर जाके क्लोज हुआ है, इसलिए उसको मैं बोलता हूं प्राइस ब्रेकआउट। समझ रहे ना चीजों को आप। प्राइस ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि प्रीवियस जो हाई प्राइस था, जो 500 का प्राइस था ना, प्रीवियस प्रीवियस जो हाई प्राइस थे उसको ब्रेकआउट देके ऊपर गया, वो उसको ब्रेकआउट देके ऊपर गया है, तो उसको मैं बोलूंगा प्राइस ब्रेकआउट। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ओके, उसको मैं बोलता हूं प्राइस ब्रेकआउट। तो यहां पर आप देखोगे जो फर्स्ट कैंडल है उसने क्या किया था, एक कुछ हाई बनाया। सेकंड कैंडल ने क्या किया था, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, प्राइस के ऊपर क्लोज दिया, तो प्राइस ब्रेकआउट हुआ। थर्ड कैंडल ने सेम किया था, प्रीवियस कैंडल के जो हाई है, हाई प्राइस है, उसके ऊपर क्लोज दिया, तो क्या बन गया वो, प्राइस ब्रेकआउट। सिमिलरली जो फर्स्ट कैंडल के जो वॉल्यूम होंगे, उस वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, 20 के 30 के 500 के कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। उसके वॉल्यूम को जो हाई वॉल्यूम है प्रीवियस के, उसके ब्रेकआउट देके एक वॉल्यूम यहां पे बनाया उसने। तो जिस तरह हमने प्राइस की ब्रेकआउट की बात कर रहा था, सेम यहां पर भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ। पहले 10 के का था, इस बार कितना हो गया, 20 के ब्रेकआउट हो गया ना। और उसके बाद मानते चलो थर्ड कैंडल के लिए रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है, 20 के। थर्ड कैंडल के रेजिस्टेंस क्या आता है, 20 के। उसने 20 को ब्रेक करके उसने ऊपर जाके क्लोज दिया, कितना क्लोज दिया, 30 के। अब 30 के ने प्रीवियस 20 के को ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज दिया ना, ये है, बताइए। यस सर। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ ना ये। यस जी सर। सर। तो जिस तरह हमने प्राइस के ब्रेकआउट की बात कर रहा था, सिमिलरली वॉल्यूम के ब्रेकआउट भी होना चाहिए। तो अब ध्यान रखना, वॉल्यूम की ब्रेकआउट मोर पावरफुल है प्राइस के ब्रेकआउट से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभार आप देखोगे प्राइस का ब्रेकआउट हो गया है बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ है, उसको मैं बोलता हूं डाइवर्जेंस। मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को। अगर प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हार्मोनी। अगर प्राइस के ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो डाइवर्जेंस है। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, तो नो डाउट ये डाइवर्जेंस है, बट ये मेरे लिए अच्छे डाइवर्जेंस है, क्योंकि वॉल्यूम का ब्रेकआउट मोर पावरफुल है, जैसे बताया था आपको। तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो चुका है बट प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, जैसे ही प्राइस का ब्रेकआउट होगा मैं एंट्री करूंगा। और ये खास इसलिए है, जो आप लोग सुनते हो ना, इनसाइड कैंडल, कई लोगों ने सुने होंगे इनसाइड कैंडल के कॉन्सेप्ट, है यस ना। सर। अब इस इनसाइड कैंडल कॉन्सेप्ट को लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा, आइदर साइड, इस साइड ब्रेक करेगा एंट्री लेनी होती है, इस साइड ब्रेक करेगा एंट्री लेनी होती है, ये बताया जाता है ना इनसाइड कैंडल में। यस सर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया जाता है, हमेशा इनसाइड कैंडल सक्सेसफुल नहीं होता। यहां पर ये जो सेकंड कैंडल है उसके लिए उसने क्या प्राइस ब्रेकआउट दिया है क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। क्या बात कर रहे हो आप? देख सर, दिख रही है स्क्रीन। सर दिख रहा है सर। ठीक है ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए आप, ये जो सेकंड कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया है क्या प्राइस का? सेकंड कैंडल का ब्रेकआउट होगा, बाद में एंट्री होना होनी चाहिए। मैं क्या बोल नो रहा हूं, सर, मैं बोल रहा ब्रेकआउट हूँ नहीं हुआ है। सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है क्या? नहीं दिया। तो मैं नहीं, क्या नहीं, बोलूंगा, यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट हुआ है क्या? नहीं। नो सर। नो प्राइस सर। ब्रेकआउट नहीं हुआ, राइट सर नहीं हुआ। बट हाँ, बट मान के चलो यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, मान के चलो यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया। कलर से कोई मतलब नहीं है, कैंडल के कलर क्या है, यहाँ पर कैंडल के जो भी कलर है इसके बेसिस पर यहाँ पर नीचे वॉल्यूम के कलर आ रहे हैं, ठीक है। उसके मत टेंशन मतलब, कहने का मतलब है यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया है। तो मैं अब इस साइड ब्रेक करेगा या इस साइड ब्रेक करेगा, जबरदस्त आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए कहा जाता है कि इनसाइड कैंडल हमेशा ट्रेड नहीं करना है। कुछ इनसाइड कैंडल आपको फेल होते हुए दिखेंगे, कुछ इनसाइड कैंडल आपको सक्सेस होते हुए दिखेंगे। रीजन ये है कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये होता है प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट कि प्राइस सर, क्या- ब्रेकआउट क्या। सर क्या वॉल्यूम ब्रेकआउट से ये समझ सकते हैं कि वॉल्यूम किस साइड ब्रेकआउट किया है, अप साइड की डाउन साइड?
वो समझ सकते हैं, लेकिन वो जाके देखेंगे अपन किस तरह उसको हम यूज करते हैं, वॉल्यूम ब्रेकआउट को किस तरह यूज करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट को, वो देखेंगे आगे। बट पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम ब्रेकआउट होता क्या है और उसको हम किस तरह बोलते हैं, बुलिश कैरेक्टरिस्टिक या बेयरिश कैरेक्टरिस्टिक। तो कहने का मतलब प्राइस ब्रेकआउट समझ में आ चुका है क्या होता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट समझ में आ गया क्या होता है। अब अगर प्राइस ब्रेकआउट हो भी गया, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, कल बताया था, हार्मोनी। हार्मोनिक्स। अगर प्राइस ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, ये भी डाइवर्जेंस है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। बट ये मेरा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसलिए अच्छा है क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट पावरफुल है। ये अगर पहले हो गया तो मैं वेट करूंगा प्राइस ब्रेकआउट का। अब जैसे प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ नहीं था पहले, अब जैसे हो जाएगा मैं एंट्री ले लूंगा। तो कहने का मतलब ये है। तो हमने यहाँ पर कल हमने चार केसेस बताए थे आप लोगों सर को। माइक बंद करवाइए ना प्लीज। अरे माइक बंद कर लिए, नहीं तो मैं खुद से मैं बाहर निकाल दूंगा, माइक बंद नहीं करोगे तो। जब बात करनी है तो आप आना है, नहीं तो आप बंद करो माइक को। जब कुछ डाउट है तो, जब आप किसी को डाउट है तब पूछ लेना, बाकी आप माइक बंद कर देनी थी, इको होती है आवाज, फिर आपको दिक्कत होगी रिकॉर्डिंग वीडियो में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या है, चार ही हमने पॉइंट बताए थे। प्राइस ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ये है कि प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है और साथ में वॉल्यूम को भी आपको ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिला आपको, प्राइस का भी ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ है, और कैंडल के कलर क्या है, ग्रीन कलर। दैट मींस ये प्योरली बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, ये अपने हार्मोनी है, हार्मोनी के अंदर आता है, और ये प्योरली बुलिश है। सिमिलरली यहां पर आप देखोगे कि प्राइस के भी ब्रेकआउट हुआ है इन डाउन साइड डायरेक्शन, बट ब्रेकआउट तो हुआ है ना नीचे की तरफ, ब्रेकआउट हुआ है प्राइस का। वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूं, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो प्राइस का भी ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ है, और ये रेड इन कलर है, तो ये प्योरली बियरिश कैरेक्टरिस्टिक्स। सेंटीमेंट। सेंटीमेंट नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंटीमेंट अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और ये दोनों क्या है, किसमें आता है, ये दोनों आते हैं हार्मोनी में। ये दोनों में सिमिलरिटी है कि प्राइस का भी ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो गया। वेरी गुड। नाउ आता तीसरा आता है क्या, कि प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ। जैसे ये है, प्राइस का ब्रेकआउट देखो आप हो गया है, बट वॉल्यूम का यहाँ पर ब्रेकआउट आपको नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम का क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, ये डाइवर्जेंस किस में आता है, तो प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ। जो कैंडल आपका ग्रीन भी है, कैंडल ग्रीन भी है, ऊपर भी जा रहा है, बट जब वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये डाइवर्जेंस के किस में आता है। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि जो सेंटीमेंट की बात नहीं कर रहा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बियरिश। ये है बियरिश का सेंटीमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नो डाउट। कैंडल इज ग्रीन इन कलर, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, बट वॉल्यूम जब नीचे जा रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कहता है कि बियरिश कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। ठीक है, सेंटीमेंट अलग चीज, सेंटीमेंट का मतलब है बुलिश सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट है, उसके बेसिस पर मैं ट्रेड लूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वो दिखा रहा है कि हाँ ये बियरिशनेस का एक एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, वो चीज है। ठीक है, सिमिलरली रेड कैंडल की भी सही बताया था कि अगर मान के चलो ब्रेकआउट ये दे रहा है बट प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये है, नो डाउट ये एक रेड कैंडल है, नीचे की तरफ आ रहा है, बट जब वॉल्यूम डाउन हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो ये रेड कैंडल बन गए, उसके बावजूद भी मैं उसको बोलूंगा कि ये बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्लियर, नॉर्मल है ये। बस Yes, आपको sir. चार Yes, चीजें sir. आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। अब आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ में आएगी कुछ चीजें, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और देखिए यूज कैसे करने हैं, उस कॉन्सेप्ट को कैसे करने हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले जितना हो रहा है कि उसको आप पहले ध्यान दो कि वो समझ में आना चाहिए, ब्रेकआउट क्या है और क्या चीज क्या है, बस उसको ध्यान से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने तीन चीज सीखी। हमने क्या सीखी, हमने एक होता है प्राइस के ब्रेकआउट, एक होता है वॉल्यूम के ब्रेकआउट, और एक थर्ड ये है कि वॉल्यूम के डाइवर्जेंस। तीन चीजें हमने यहाँ पर देखी है और इन तीनों को मिला के होता है प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हो सकता है कि आज ही कर ले, बट वो उसको करेंगे। बट ध्यान रखना कि इन तीनों चीजों को मिलाकर होता है प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए प्राइस ब्रेकआउट क्या होता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या होता है, एंड वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर देखिए, और मैंने क्या बताया था आपको कि इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना यह पड़ेगा कि
दो टाइप की चीजें, एक ये है कि आप एक सिंगल कैंडल को यूज करिए, यूज सिंगल कैंडल, ठीक है, सिंगल कैंडल को आप यूज करिए। और कभी कभार क्या होता है कि मल्टीपल कैंडल का आप यूज करते हैं किसी एक स्विंग हाई स्विंग लो के बेसिस पर, या एक इन बिटवीन जो ट्रेंड है उसके बेसिस पर हम करते हैं। सिंगल कैंडल कहां पे यूज किया जाता है? जब आपके होते हैं कोई रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा, उसको ब्रेकआउट दे रहा है, उस ब्रेकआउट कैंडल में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, कैंडल के साइज क्या है, ध्यान से सुनना, कैंडल के साइज है व्हाइट कैंडल, बड़ी कैंडल है, और वॉल्यूम भी है, बड़े वॉल्यूम है। इसका मतलब यहां पर हमने सिंगल कैंडल को एनालिसिस कर रहा हूं। सिंगल कैंडल को जब एनालाइज करूंगा तो मैं एक ही कैंडल को बोलूंगा कि हाँ ये बिग कैंडल है, वॉल्यूम भी बिग है, दैट मीन्स ये मेरे हार्मोनी है, यानी ये जो ब्रेकआउट है वो क्या है, ये फेक नहीं है, ये सही है। क्लियर? ब्रेकआउट दिया बड़ी कैंडल से, वॉल्यूम कम है, ये क्या है, डाइवर्जेंस है। ये ब्रेकआउट क्या, डाइवर्जेंस के। तो यहां पर देखो आप कि मैं एक ही कैंडल को कंसीडर कर रहा हूं, मैं सिंगल कैंडल को। तो सिंगल कैंडल को कहां पे यूज किया जाता है? ओनली ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के जो सिनेरियो है वहां पर देखा जाता है, या तो जो रिवर्सल होने का जो मूव करता है सपोर्ट से, वहां पर भी आप देखा जा सकता है, सिंगल कैंडल को लिया जा सकता है। बाकी इन अदर केसेस में मल्टीपल कैंडल्स को मैं यूज करूंगा स्विंग हाई पे या इन बिटवीन कैंडल पे अंदर। मल्टीपल कैंडल का मतलब क्या होता है? मैं यहां पर जैसे एक कैंडल को लिया था, मल्टीपल कैंडल पे मैंने 3-4 कैंडल ले लूंगा, 1 2 3, इस तरह 4-5 कैंडल। जब मैं मल्टीपल कैंडल को ले रहा हूँ ना, तो बीच में अगर कोई आपको हार्मोनी डाइवर्जेंस दिखे आपको, तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि मैंने इस बार क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीपल को ले रहा हूं। मल्टीपल का मतलब है मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लूंगा, मैं पूरा। यहाँ पर बीच में एक डाइवर्जेंस कलर बन जाती है, हार्मोनी बन जाती है, वो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने एक कैंडल के बेसिस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पूरे सारे कंप्लीट कैंडल के बारे में, यानी इनिशियल पॉइंट पर है ये एंड फाइनल पॉइंट पर है ये। समझ में आया? अगेन बोल रहा हूं, सिंगल कैंडल कहां पे यूज कर रहा हूं मैं, और मल्टीपल कैंडल के जो कॉन्सेप्ट है कहां पे यूज कर रहा हूं। क्लियर? यस सर। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कभी कभार होता क्या है ना, कभी कभार ये होता है कि यहाँ पर आपने देखोगे यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल है, वेरी गुड वेरी गुड, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे एक छोटी सी कैंडल है, फिर बड़ी बड़ी कैंडल है, इस तरह है, और आप देखोगे इन पार्टिकुलर कैंडल के बेसिस पर कुछ वॉल्यूम भी होंगे, और यहाँ पर छोटी कैंडल है उसके वॉल्यूम ज्यादा दिखेंगे आपको, है। उसके बाद आप फिर नॉर्मल कैंडल आ गए, आप बोलोगे सर ये तो डाइवर्जेंस कैंडल दिख रहा है मुझे, आप बोलोगे डाइवर्जेंस कैंडल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल कैंडल को मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर सिंगल कैंडल को फोकस नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर जो एनालिसिस है मेरे क्या है, मल्टीपल कैंडल को लेते हुए फिर मैं इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है उसको मैं नहीं पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा कि इनिशियल पॉइंट के और फाइनल पॉइंट के पूरे स्पेस के अंदर क्या हो, उसको मैं यूज करूंगा। बीच में छोटे मोटे डाइवर्जेंस दिखता है मुझे, उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। क्लियर? क्योंकि मैं पूरे स्विंग हाई टू स्विंग लो को लिया मैंने, अभी लिखा लिखा था ना अभी कि मल्टीपल कैंडल को कहां पर ले रहा हूं मैं, स्विंग हाई टू स्विंग लो या इन बिटवीन द ट्रेंड। क्लियर है? क्लियर सर। ओके, तो इसको ध्यान रखना। तो यहां पर आप देखिए, अच्छा ये तो कल समझाया था शायद, ये वाला स्लाइड ये समझाया था ना कल? यस सर, कल बता। हाँ सर, जी सर, समझाए थे सर ये। ठीक है, तो इसको भी छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में दोनों चलता हूं। समझा, ये भी समझाया था सर। हाँ ठीक है, ये समझाया था, चलो ये भी समझाया था, ठीक है। यहाँ बता रहा था थर्ड वाला, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अब हमेशा क्या होता है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि कल भी किसी ने पूछा था, मुझे पता याद नहीं आ रहा है मैं बताया कि नहीं बताया, आज बताता हूँ। जो मल्टीपल जो लोगे आप, या तो आप डे का जो पहला है, पहला जो है टाइम है 9:15 का, उस फास्ट डे की जो कैंडल होगी, यानी डे का जो पहला है वहां से स्टार्ट करो आप अपने एनालिसिस करना। 1 पॉइंट इनिशियल पॉइंट उठाइए आप, उसके बाद जो भी स्विंग बनता है वहां तो सेकंड पॉइंट लाइए आप, उसके बाद ऊपर की तो स्विंग बन रहा है, फिर अपने ये सेकंड पॉइंट को हटा के आप इसको 1 पॉइंट कर दीजिए, और जो ऊपर की स्विंग बना उसको 2 पॉइंट कर दीजिए। अगर इस तरह चलते जाएगा तो अपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट शिफ्ट होते जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे किया जाता है, तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर क्या देखोगे, ये दिन के जो है पहली कैंडल है, ओके, बड़े से एक रेड कैंडल बन गई यहाँ पर। बनने के बाद यहाँ पर देखिए आप विक्स भी बनी है, जैसे बताया था ये बाइंग जोन होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बाइंग जोन पे बायर्स भी आए थे और 2 ग्रीन कैंडल बनी थी। अब मैं यहां पर मैं देख रहा हूं, ये जो लो है, लो आने के बाद यहां से बाइंग हुई थी, और बाई होके प्राइस ने कहा गया, यहां गया। ये 2 जो ग्रीन कैंडल है वो क्या दिखा रहे हैं आपको,
प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है ना ब्रेकआउट। यस सर। यस सर। जी सर। लेकिन उस टाइम वॉल्यूम का क्या ब्रेकआउट हो रहा है क्या? नो नो सर। सर। तो ये क्या है, डाइवर्जेंस है कि ये हार्मोनी है? डाइवर्जेंस। तो इससे ये मतलब होता है कि जो भी प्राइस यहाँ पे जा रहा है ना, जो भी प्राइस यहाँ पर जा रहा है ना ऊपर की तरफ, प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, तो डाइवर्जेंस है। तो इसका मतलब वो जो आप मूव है वो एक फेक हो सकता है। वो फेक होगा कि नहीं होगा, हमें शॉर्ट करना है बाय करना है वो अलग मैटर है, बट एक फेक हो सकता है, मुझे अलर्ट रहना है क्योंकि डाइवर्जेंस का केस है। और उसके बाद देखिए प्राइस झटके से नीचे आया, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किए, अगेन जो ऊपर जाने की कोशिश किए थे, यानी मेरा इनिशियल पॉइंट। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलता हूँ इनिशियल पॉइंट कहां से लूंगा, ये यहां से मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ये मेरे इनिशियल पॉइंट 1 और यहां तक लूंगा तो इनिशियल पॉइंट 2। मैंने देखा भाई 102 तक प्राइस ने ऊपर गया बट वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगेन फिर नीचे आया, अगेन यहां मेरे 1 और ये मेरे 2, अगेन 1 से 2 पे क्या हुआ था, प्राइस ऊपर गया था, अगेन वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। इस तरह आप 1 से 2 कोई कंपलसरी नहीं है कि यहां से लो हम वहां से लो, कहीं से भी ले सकते हो, बट आपको देखना है जो अगर आप ट्रेंड चल रहा है ना, जब आप ट्रेंड चल रहा है तो इनिशियल पॉइंट, ट्रेंड का पहला पॉइंट और एंड पॉइंट पकड़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। इन सारे पॉइंट के अंदर में प्राइस तो बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है। नहीं तो इंक्रीज कैसे होगा, ब्रेकआउट होते हुए तो जाएगा ना ऊपर। तो वॉल्यूम भी ब्रेकआउट चाहिए, वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट है प्राइस के साथ साथ तो मैं उसको, वो हार्मोनी है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम नीचे आ रहा है, दैट मींस वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, वो डाइवर्जेंस में आता है। क्लियर? यस सर। तो क्लियर सर सर ये तो हुआ पूछिए। इंट्राडे के लिए, ठीक है। हम्म, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है क्या मैं आपसे तो स्विंग ट्रेडिंग के, में अगर मैं आपसे स्विंग ट्रेडिंग कुछ बात कर रहे थे मैंने इस टॉपिक के अंदर, नहीं सर, मैंने जस्ट नहीं तो मुझे लगा आप इसको आप भी भूल वॉल्यूम्स जाए, को फिलहाल आप स्विंग भूल के जाए, लिए यूज नहीं करना। ठीक है कहीं पे भी यूज करो, बस इस कॉन्सेप्ट को पहले आओ, उसके बाद इंट्राडे बैंक निफ्टी कहीं पे भी जाएंगे, पहले इतना आना चाहिए कि एक स्विंग वॉल्यूम ब्रेकआउट किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इसको देखिए आप, है ना, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए सर मुझे कि स्विंग में कौन सा पॉइंट पकड़ना वो पूछना था। स्विंग का मतलब ये होता है जहां से, अभी बताया था ना, जहां से स्टार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुआ ना ऊपर जाना, जी सर। तो मेरे पॉइंट ये 1 हो जाएगा, और जहां तक जाने के बाद या तो रेंज बाउंड जा रहा है या तो नीचे आएगा तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड पॉइंट। आप कहीं से भी पकड़ो, आप उससे कोई कंपलसरी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको 1 पॉइंट पकड़ूंगा और उसको ऊपर गया था, थोड़ा सा रेड कलर ने मारा, मैं इसको यहीं टू 2 पकड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। समझ रहे हो, मैं कहीं से पकड़ सकता हूँ। जब धीरे धीरे काम करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहां से पकड़ना चाहिए, आप कहीं से पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना है जो भी आप मूव चल रहे हैं ना, यानी जो प्राइस का जो ब्रेकआउट हो रहा है तो मुझे वॉल्यूम का ब्रेकआउट चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब ये समझाया था आपको 4 पॉइंट, मुझे वो 4 पॉइंट चाहिए, प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है पर वॉल्यूम का तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, यानी ये मेरा जब ऊपर गया है वो फेक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपसाइड फेक है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? क्लियर क्लियर सर, है? क्लियर। ओके, अब मैं Clear. दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर आपको चार्ट भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में और क्लियर आएंगे आपके। यहाँ पर देखिए मान के चलिए दिन का स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखा आपने, ठीक है भाई, एक कैंडल डोजी टाइप की बन गई है, इंडिविजुअल बन गई है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे एक फॉल आती है, फॉल आने का मतलब ये है कि सेलिंग आई थी, चलो ठीक है, नीचे की तरफ वीक से मैंने बाइंग मान रहा हूं। अब मुझे बताइए ये जो कैंडल है ये वॉल्यूम ब्रेक, ये प्राइस ब्रेकआउट दिया क्या इसने? नो सर। नहीं सर। इसने? नो सर। इसने? नो सर। सर। सर प्राइस ब्रेकआउट चलिए, तो हो रहा है ना प्राइस मेथड में। ये जो कैंडल है ये हाई है और ये मेरा लो है, क्या इसके ब्रेक किसने किया है? नो सर। नहीं सर, ग्रीन वाले ने ये किया। क्लास बताया था मैंने सेकंड क्लास में बताया था किस तरह ब्रेकआउट होते हैं,
याद है ना किसी को? यस सर। ये Yes, कौन- sir. ये कौन से कंडीशन है? ये न्यूट्रल है। ये क्या है ये? हाँ सर न्यूट्रल है। तो ये भूल जाते हो ना आप लोग, भूलना नहीं है आपको। फिर क्या, फिर अचानक कोई चीज, हाँ माइक को बंद कर दीजिए प्लीज। तो माइक को बंद कर दीजिए। तो ये न्यूट्रल किस चल रहा था? क्योंकि जो मेरे जो लेटेस्ट हाई है उस हाई को कोई भी कलर ब्रेक नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या बताया था, एक कलर ये बनती है, नेक्स्ट कलर यहाँ पे स्टार्ट होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये और ये। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके और इसके। अगर ब्रेकआउट नहीं देगा तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल एक कलर ये बनती है, इसके हाई और इसके लो है, सेकंड कलर यहाँ पे बनती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, इसका हाई और इसका लो। अब इसने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया तो क्या बुलिश हो गया, बेयरिश हो गया? प्राइस का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। सेकंड कलर भी ऐसे घूम रहा है, अभी भी न्यूट्रल ही है क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। थर्ड ने ब्रेकआउट दे दिया, थर्ड ने ब्रेकआउट दे दिया ना। यस सर। अब जो फोर्थ कैंडल, जो सॉरी फोर्थ ने ब्रेकआउट दिया, अब जो फिफ्थ कैंडल होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, ये वाला रहेगा नहीं सर, फोर्थ या वाले। इसका हाई, इसका हाई लो, है ना? जी सर। फोर्थ वाला। इस तरह तो इसी ऐसे ही तो होता है ना। यस सर। तो इस कैंडल के लिए तो मेरे को तो अभी तो इसके ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, तो प्राइस का तो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई ठीक है, अपन को क्या रखना है? अब देखिए, जिस कैंडल को मैं रेफरेंस कैंडल मान रहा हूं ना, ध्यान सुनिए यहां से, जिस कैंडल को मैं रेफरेंस कैंडल मान रहा हूं ना, उस पार्टिकुलर कैंडल के वॉल्यूम जो होगा वो भी मेरे लिए रेफरेंस वॉल्यूम होगा। ओके, क्योंकि आपने एक कैंडल बना दिए, सेकंड कैंडल यहां पे ओपन होते हैं, उस सेकंड कैंडल के लिए किस कैंडल के हाई इंपॉर्टेंट है बताइए? प्रीवियस First. कैंडल सर। यस, दैट मीन्स रेफरेंस कैंडल कौन सी होगी मेरे? फर्स्ट। ये वाले, है ना? चलो सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, थर्ड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, फोर्थ कैंडल के लिए रेफरेंस कैंडल कौन से होंगे, रेफरेंस लेवल? फर्स्ट। फर्स्ट ही फोर्थ पॉइंट के लिए रेफरेंस लेवल ये है। अब मैं अगर पूछता हूं आपसे, फोर्थ कैंडल के लिए रेफरेंस कैंडल कौन सी होगी? फर्स्ट ही होगी सर। क्लियर सबको? यस सर सर। जब तक हाई लो ब्रेक नहीं होता रेफरेंस कैंडल वही है। हाँ, ये मेरा रेफरेंस कैंडल होगी ना। तो इस रेफरेंस कैंडल के जो भी वॉल्यूम होंगे, ध्यान से सुनना, इस पार्टिकुलर रेफरेंस कैंडल के जो भी वॉल्यूम होंगे वो मेरे लिए होगा रेफरेंस वॉल्यूम। क्लियर है? यस सर। तो अब जितने भी कैंडल है, जितनी प्राइस के कैंडल है, उसके लिए रेफरेंस कैंडल कौन सी होगी? ये वाली प्राइस की कैंडल। और इनके जो वॉल्यूम होंगे, उनके वॉल्यूम के रेफरेंस वॉल्यूम कौन सा होगा? ये वाला। फर्स्ट कैंडल वाला। क्लियर है? तो जिस तरह हमने प्राइस के ब्रेकआउट यहां पर देना चाहिए, तो उस तरह इन सारे वॉल्यूम को किसका ब्रेकआउट देना चाहिए? इस वाले कैंडल के वॉल्यूम का। क्लियर? क्लियर सर। देखिए, कॉन्सेप्ट को पहले समझिए आप। ये बहुत है तो इजी है, लेकिन थोड़े से मतलब डेप्थ की बात कर रहे हैं, काफी डेप्थ नहीं है ये, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह हमने प्राइस को ब्रेकआउट की बात कर रहा था ना, तो ये जो वॉल्यूम है उनके लिए रेफरेंस कैंडल मेरा ये होगा ना वॉल्यूम का। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं अभी अगेन पूछ रहा हूं, मैं किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। सर रिपीट कर दो एक बार। सर आपने हाँ। सेकंड कैंडल क्यों ली, आपने फर्स्ट कैंडल क्यों नहीं ली? जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल, कलर की है। ये फर्स्ट कैंडल क्या है, ये डोजी टाइप है। ये अगर नॉर्मल बुलिश होती तो मैं ले लेता। ये Okay. इंडिसीजन कैंडल है ना? ये इंडिसीजन कैंडल है, और मैंने पहले ही बताया था इंडिसीजन कैंडल को अपन को नहीं लेना। वोलेटाइल कैंडल है, समझ लो, वोलेटाइल कैंडल है, अपन उसको नहीं लेंगे। और एक चीज और नोट कर लेना, सुबह के 9:15 की कैंडल एंड शाम के जो लास्ट कैंडल है 3:25, उसको भी अपन कंसिडर नहीं करते। क्योंकि मतलब कंसिडर नहीं करते इन द सेंस, इनके वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वोलेटाइल होते हैं। तो सुबह के वॉल्यूम को अपन को लेंगे ही नहीं। सुबह के जो वॉल्यूम होंगे 9:15 की, उसको मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं, उसको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वोलेटाइल होते हैं। यहाँ पर बुलिश कैंडल भी होगी ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बुलिश कैंडल भी होंगे, तब भी मैं फास्ट कैंडल के वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि वो फेक वॉल्यूम होते हैं कभी कभार।
तो प्री ओपन मार्केट का सौदे होते हैं ना उसमें। हाँ, इसलिए कि वो फेक होता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद के मैं वॉल्यूम को कंसीडर करूंगा। मैं अगेन सबको बोल देता हूँ, 9:15 के जो पहले कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो भी वॉल्यूम होगा वो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। क्लियर? इग्नोर तो करके चले हमने, उसको। हाँ, उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो फेक हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, कुछ भी होता है, उसको मतलब नहीं है। उसके बाद देखूंगा कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो अब मुझे बताइए, ये जो जितने भी कैंडल, माइक को बंद कर दीजिए, ये जितने भी कैंडल आपको दिख रहे हो प्राइस की कैंडल, कैंडल दो है, वॉल्यूम की भी प्राइस की, ये जितने प्राइस की कैंडल है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? रेफरेंस लेवल, इसका हाई, इसका लो। सर सेकंड कैंडल का हाई और यस, लो। और नीचे जितने वॉल्यूम है यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन वॉल्यूम कैंडल के रेफरेंस कैंडल कौन से होंगे? फर्स्ट वाली का सेकंड कैंडल का सेकंड कैंडल के वॉल्यूम के हाई। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देगा मैं वॉल्यूम को ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। ठीक है? हाँ सर। जब तक Clear? सेकंड कैंडल का वॉल्यूम भी ब्रेक नहीं हुआ तब तक नहीं मानेंगे ना। मैं नहीं मानूंगा। ठीक है। ये होता है पैरामीटर नंबर 1, लिख लेना आप। मैं यहाँ पर बताता हूँ, लिख लेना चीजों को आप, क्योंकि यहाँ हेलो पे कुछ छोटी छोटी, बोलिए। सर, मैं पूछ रहा था जैसे सेकंड कैंडल में जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी तो वॉल्यूम भी उसी में ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर बाद में भी हो सकता है? आप तो कहाँ से आते हो पता नहीं, अब भूल जाते हो। मैंने बताया था आपको दो चीजें हो सकती है, यहाँ पर क्लियरली समझाया था आपको। मैंने क्या बताया था यहाँ पर, कभी कभार प्राइस का ब्रेकआउट हो सकता है, कभी कभार वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो सकता है। मैं ये उम्मीद रखूंगा प्राइस का ब्रेकआउट वॉल्यूम का ब्रेकआउट साथ में हो तो उसको मैं हार्मोनी बोलूंगा। ये भी बताया था कभी कभार प्राइस का ब्रेकआउट हो जाता है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं होता। अगर ये सिनेरियो आता है तो उसको मैं डाइवर्जेंस बोलता हूँ। कभी कभार ये होता है प्राइस का ब्रेकआउट नहीं होता, वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है, इसको भी डाइवर्जेंस बोलता हूं। बट इसको मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि वॉल्यूम मोर पावरफुल है। अभी थे नहीं क्या? अब ओके। अभी थे, अभी थे, अभी? नहीं ठीक सर, है। थाना में। तो प्राइस के ब्रेकआउट वॉल्यूम के ब्रेकआउट होने चाहिए साथ में, अगर नहीं होता तो डाइवर्जेंस बोलता हूं। बट वॉल्यूम के ब्रेकआउट मेरे लिए मास्ट है, ये मान के चलो, ये मास्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये पावरफुल ज्यादा है प्राइस से। प्राइस तो ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन वो फंसाने के लिए हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। ये वॉल्यूम ब्रेकआउट मुझे चाहिए ही चाहिए। प्राइस का ब्रेकआउट दे दिया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं दिया, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। प्राइस का वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं दिया बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ये डाइवर्जेंस तो है बट मैं कंसीडर करूंगा क्योंकि वॉल्यूम का ब्रेकआउट मुझे चाहिए। क्लियर है? तो चलिए मैं फिर अपना चार्ट पे ले चलता हूँ, यहाँ अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्या बताया था मैंने? पहला पैरामीटर ये है कि जो भी यहाँ पर वॉल्यूम आएंगे, जो भी आएंगे रेफरेंस वॉल्यूम, पहला दिन का जो पहला जो रेफरेंस वॉल्यूम होगा, चाहे रेड कलर के हो या ग्रीन कलर के हो, जो भी निकल के आएंगे उसके बाद मान के चलो ये रेड कलर, मैं यहाँ समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कलर लेने में थोड़ा दिक्कत है। मैं यहाँ समझाता हूँ, चीजों को ध्यान से समझना आप। मान के चलो यहाँ पर रेड कलर की वॉल्यूम आती है, ओके, ये दिन का पहला वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम की ये है रेफरेंस वॉल्यूम, राइट? ये मेरे लिए क्या बन गया? ये रेफरेंस वॉल्यूम। अब अगर मान के चलो ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम आ रहे होंगे, उसके लिए रेफरेंस क्या है? इसका हाई। Yes, hi. ओके, कुछ भी हो रहा है अपन को मतलब नहीं है, ठीक है? एक पैरामीटर ये कहता है कि फास्ट रेफरेंस को ब्रेक करना चाहिए, तब मैं बोलूंगा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। ये एक पैरामीटर है, ठीक है? बहुत सारे पैरामीटर है, एक पैरामीटर ये है कि पहले ब्रेकआउट होना चाहिए, उसको मैं बोलूंगा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया। अभी हुआ है कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ ना? No, हो sir. सर। हो सकता है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? एस पर पैरामीटर 1 मैं बोलूंगा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया। यह पैरामीटर 1। सेकेंड पैरामीटर, हो सकता है कि यहां पर एक रेड कलर बन जाए, इस रेड कैंडल के लिए ध्यान से सुना, इस रेड कैंडल के लिए, ये रेड कैंडल अगर छोटे रेड कैंडल है कंपेयर टू ये बिग रेड कैंडल, तो मैं इस रेड कैंडल के लिए, ये रेड कैंडल मेरा रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये रेड कैंडल इस प्रीवियस रेड कैंडल के बराबर है या थोड़ा सा अगर छोटा है, ध्यान से सुना, बराबर है या थोड़ा सा छोटा है या अगर बड़ा निकल गया है, तो क्या होगा? नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए रेफरेंस कैंडल मेरे
चेंज हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। मैं अगेन बताता हूं, चीजों को ध्यान से समझ लेना, चाहे लिखना तो लिख लो। मैं क्या बताता हूं, पहला पैरामीटर क्या है, जो दिन के पहले होंगे अपने वॉल्यूम के होगा, रेड हो ग्रीन हो। मैं यहाँ पर ग्रीन रेड का बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर रेड बनी थी, रेड कैंडल मान के चलो ये रेफरेंस कैंडल है। अब जितने भी ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम होंगे उनके लिए रेफरेंस कैंडल मेरे ये है, ठीक है, उनके लिए रेफरेंस कैंडल मेरे ये है। अब इनको ब्रेकआउट नहीं देगा, मैं वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। अब क्या होगा, इसको ब्रेकआउट देगा तो मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। ये है मेरे पैरामीटर नंबर 1। ध्यान से सुनना। सेकेंड पैरामीटर क्या है, मान के चलो यहां पर रेड कलर इस तरह कुछ बनती है छोटी सी, अभी भी जो नेक्स्ट ग्रीन कलर बनेंगे, अभी भी जो नेक्स्ट ग्रीन कलर बनेंगे उसके लिए भी रेफरेंस अभी भी क्या रहेगा, पहला क्या वाला। रहेगा, पहला वाला रहेगा। लेकिन अगर मान के चलो ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल अगर मान के चलो थोड़ा ज्यादा है, यानी इसके पहले वाले के बराबर हो या थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं थोड़ा छोटा हो, या बराबर हो या उसके ऊपर निकल जाए, अब जो नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल होंगे उसके लिए रेफरेंस कैंडल क्या होगा, ये नया वाला। नया वाला। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, हो सकता है कि इसने प्रीवियस रेड कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट दे दे, हो सकता है कि उसके सेम हो सकता है कि उससे थोड़ा सा छोटा हो, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा छोटा हो तो उसको मैं रेफरेंस नहीं मानूंगा। ठीक है, ओके। यस सर। ये है सेकंड पैरामीटर। सर ये जो फर्स्ट वाली कैंडल बनाई है रेड वाली, वो 9-20 की कैंडल है। हाँ जी, सुबह वाले कैंडल को मैं मानूंगा नहीं, उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, यह सेकंड पैरामीटर हो गया। अब मैं बता दूं थर्ड पैरामीटर के ऊपर। थर्ड पैरामीटर क्या है, थर्ड पैरामीटर यह है, मान के चलो यहां पर वॉल्यूम जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम यहां से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। नो डाउट उसने प्रीवियस को ब्रेकआउट नहीं दिया, बट बड़े बड़े कैंडल बनने लग गई है, कभी कभार होता है ना, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई है, समझ रहे हो। उसके बाद कोई एक कैंडल आती है रेड कैंडल, जो कि इस, बंद कर दीजिए प्लीज, जो भी इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, बट उसने प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दिया। ध्यान से सुनना, ग्रीन कैंडल इंक्रीज हो रही थी, ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग गए थे, बनने लग गए थे। उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई थी जो कि इन ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट देके बना है, बट प्रीवियस रेफरेंस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दिया इस रेड कैंडल ने, तब भी मैं नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए रेफरेंस पॉइंट मेरा ये हो गया। क्लियर? ये थर्ड पैरामीटर। क्लियर। विनोद जी म्यूट करिए माइक को। क्लियर है? ये 3 पॉइंट। यस। ओके सर। थर्ड पॉइंट क्या बताया था, थर्ड पॉइंट ने बताया था, नो डाउट इसने फर्स्ट प्रेफरेंस को नहीं किया, बट उसने ग्रीन के बायर्स को ब्रेकआउट अगर दे देता है ना, ये ग्रीन्स के बायर्स को अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए ये वाले हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए। ठीक है, इसने क्या किया था, बायर्स के सारे वॉल्यूम को उसने एक बार में ही लिपट ले लिया। उसने एक बार में लिपट लिया तो उसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? ये 3 पैरामीटर है वॉल्यूम ब्रेकआउट के। अब मैं आपको चलता हूं चार्ट पर लेकर, चार्ट मतलब स्लाइड पर। तो यहां पर क्या देखोगे आप, ध्यान से देखना, यहां पर देख, टाइम भी हो रहा है 9 बज गए, चलो ठीक है। यहां पर क्या देखिए आप कि ये जो 3 जो वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, मैं प्राइस की बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्राइस सबको पता है ब्रेकआउट क्या होता है, मैं आप वॉल्यूम ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या देखोगे, वॉल्यूम ने सबके वॉल्यूम के लिए ये है उसके रेफरेंस वॉल्यूम। ठीक है ना, ठीक है, ये रेफरेंस वॉल्यूम है, ब्रेकआउट नहीं दिया। चलिए, ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना, किसके ब्रेकआउट दिया है, इन रेड कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हो, दिया ना। यस सर। बट क्या उसने रेफरेंस कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, नहीं। नो सर। नहीं दिया। नो सर। वेरी गुड, अभी भी मेरा नहीं है। बट ये जो जिस ग्रीन कैंडल ने इन रेड कैंडल को ब्रेकआउट दे के ऊपर गया है, उसका मतलब जो बायर्स थोड़े से एक्टिव हुए थे, नो डाउट इसने रेफरेंस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दिया, बट इस ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम को यह दिखने में आया कि उसने बायर्स एक्टिवेट तो हुए थे ना कुछ, तो जो भी Yes, sir. बायर्स एक्टिविटी यहां हुए थे, इसको मार किसने दिया, इसने मार दिया। अगेन
देख रहे हो किसने मार दिया? नेक्स्ट वाले ने। तो ये किस पैरामीटर की बात कर रहा हूं? थर्ड पैरामीटर की बात कर रहा हूं। जो उसको निकल के आया था, बायर्स थोड़े से आए थे, नो डाउट उसने ब्रेक नहीं किया था प्रीवियस को, उसको भी अगेन उसने ब्रेकआउट दे दिया इस रेड कैंडल ने। इसका मतलब आप जो मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा वहां से शिफ्ट होकर कहां आ गया? ठीक है, तो थर्ड पर। थर्ड बार आ गया। अब क्या होगा देखिए, ये ग्रीन कैंडल देखिए, नहीं कर पाया, रेड कैंडल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, ग्रीन कैंडल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, यहां पर धीरे धीरे सेलिंग आ रही थी, बढ़ रही थी, उससे मतलब नहीं है। अब फाइनली इस कैंडल ने क्या किया था? ब्रेकआउट दे दिया। जी सर। तो मेरे लिए आप रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? सर ब्रेकआउट कैंडल की हाई। ये वाला, ठीक है। इस रेड कैंडल को किसी ने अभी तक ब्रेक किया है क्या? नो यहां सर। जाके किया है, यहां जाके किया है, देख रहे हो? जी यस सर। सर। तो यहां से फिर वो बुलिश में थोड़ा आया है। तो इस तरह अपन को क्या करना होता है कि वॉल्यूम को एनालाइज इस तरह किया जाता है कि ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि हर वॉल्यूम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ब्रेकआउट मिलेगा ना। ये थोड़ी है कि हर वॉल्यूम को ब्रेकआउट मानने लग जाओगे, ब्रेकआउट तो होता ही रहेगा, बट क्या वो एक्चुअल नहीं है? एक्चुअल इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए उसके लॉजिक क्या है कि एक बायर्स सुबह का जो फालतू की कैंडल है, उसके बाद एक सेलर्स आए थे, तो भाई अब नेक्स्ट बायर तो तभी इंटरेस्ट दिखाएंगे जब इन सेलर को ओवरकम करेगा ना। जो भी सेलर के वॉल्यूम है 50,000 है, 50,000 है, उसको ओवरकम करके अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट देता तभी तो बायर्स एक्टिवेट होंगे फ्यूचर में। यस सर। कोई कैंडल इस 50K को ओवरकम नहीं कर रहा है, यानी 50K के जो सेलर है उनको ओवरकम नहीं कर रहा है, उसको ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तब तक वो मार्केट में बुलिशनेस नहीं आएंगे। और एवरी टाइम क्या दिख रहा है? बायर्स नो डाउट ट्राई तो कर रहे थे, इसने ट्राई किया था लेकिन कर नहीं पाया ओवरकम। जैसे जैसे ट्राई किया ना, तो बड़े प्लेयर ने क्या किया, एक दबोच दिया उसको, ले बेटा तू नीचे आ जा, है ना। देखो फिर उसको दबोच दिया, नहीं कर पाया, वो ऊपर जाने में गया, देखो फिर कमजोर पड़ गए। थोड़े से कोशिश केयर कर रहे थे, अगेन देखो यहाँ पे फिर दबा दिया, लो बेटा तुम नीचे आओ। तो कहने का मतलब एवरी टाइम सेलर्स क्या कर रहे हैं, उसको नीचे पटक रहे हैं, ठीक है। तो एवरी टाइम सेलर जब आ रहा था ना, तो मेरे लिए रेफरेंस वॉल्यूम में चेंज होते जा रहा है। अब इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है। अब कई लोग उसको ब्रेकआउट मान लेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी रेफरेंस पॉइंट मेरा ये है। इसको अभी भी उसको जब इसको ब्रेकआउट देकर निकलेगा ना, तो मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आएंगे, तेज मूवमेंट आएंगे। ध्यान से सुनना, तेज मूवमेंट आएंगे। ये होता है एक लेवल। अब आप कहोगे यहां पर ऐसा क्या हुआ था, इतने बड़े कैंडल आई थी इस कैंडल में, तो क्या हमने इस लेवल को पकड़ नहीं पाएंगे? क्वेश्चन ये आता है ना। जी जी सर, आ गया सर, Yes, क्योंकि sir. बिल्कुल आएगा, वॉल्यूम जब हाई वॉल्यूम ऊपर जाके आया है वहां हम फंस गए, फंस मूवमेंट गए, छोड़ दिया। बिल्कुल मोमेंट छोड़ दिए। अब आपको याद होगा मैंने आपको 3 पैरामीटर बताया था, थोड़ा याद करो आप पैरामीटर। यस सर। थर्ड क्या वन। पैरामीटर से? पैरामीटर्स सर यहाँ पर मैं प्रीवियसली थोड़ा सा कुछ। रिकॉल फिर अगेन अगेन रिकॉल कराता हूं मैं। ब्रेकआउट। हाँ मैं आ रहा हूं, मैं अगेन रिकॉल कराता हूं। मान के चलो रेड कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अभी तक रेफरेंस पर ये चल रहा है। लेकिन अगर ये ग्रीन ऐसे ऐसे और ऐसे बढ़ने लग गए, ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग गया है, और उसके बाद रेड कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दे दिया इन ग्रीन कैंडल को, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? सर न्यू वाली रेड हो कैंडल। जाएगा। ये रेड कैंडल अभी देखिए ओरिजिनल को ब्रेकआउट नहीं दिया, बट तब भी रेफरेंस पॉइंट मेरा चेंज हो गया, क्योंकि उसने इतने सारे वॉल्यूम को इकट्ठा, जो वॉल्यूम यहाँ पर अगर मान के जो 2 वॉल्यूम होंगे ग्रीन के, तो मेरा कंसिडर नहीं है, कम से कम 3-4 ग्रीन कैंडल को होंगे वॉल्यूम बढ़ता हुआ, उसको ओवरकम कर दिया उसने, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए क्या होगा मेरे लिए? नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के ये मेरा रेफरेंस पॉइंट आ गया, बट अगर उसका उल्टा हो गया तो? अब लॉजिक को समझिए, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है वॉल्यूम, नो डाउट उसने ओरिजिनल को उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। उसके बाद अगर रेड कलर बनती है और ये अगर छोटी बन जाए, इसका मतलब क्या है? सेलर्स डर गए हैं इन बायर्स को देखते हुए, इसको ओवरकम कर देता तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता, ब्रेकआउट दिया है। अगर वो ब्रेकआउट नहीं दिया
इसकी एवरी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे रहा है, बट जब रेड कैंडल की बारह आई थी, मतलब सेलर की बारी आई थी, तो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? डाइवर्जन। यस, सेलर के वॉल्यूम आ गया, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे रहा, उसको ब्रेकआउट देगा तभी तो मैं मानूंगा मैं ये मेरा रेजिस्टेंस है। उसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया। समझ रहे हो चीजों को? जी जी सर, आया समझ। अब जब ब्रेकआउट नहीं दिया ना, छोटी कैंडल बन गई थी, अब मान के चलो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई है या नहीं बनी, तो जब इसने इस कैंडल ने जो यहाँ पर गेम खराब कर दिया ना, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, अब नेक्स्ट रेड कैंडल के लिए क्या करना पड़ेगा बेयरिशनेस बनने के लिए? सर ये सर फोर्थ कैंडल है, प्रीवियस फोर्थ कैंडल है उसका सर ब्रेक होना चाहिए। हाँ, ये है लॉजिक। सर क्योंकि हमारा ये पहले 42 में था पहले, अब जब उसने 42 को कंटिन्यू करना था उसने कर नहीं पाया। जो 42 में कंटिन्यू करना था तो क्या करना पड़ेगा उसको फोर्थ ब्रेकआउट कैंडल देना पड़ेगा। वॉल्यूम से ब्रेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन उसने तो किया नहीं, तो किया नहीं, उसका मतलब वो कमजोर पड़ गया सेलर। तो जब सेलर कमजोर पड़ गया ना, तो अगर नेक्स्ट अगर सेलर के, मुझे पता नहीं नेक्स्ट कलर क्या बनेगी, अगर नेक्स्ट कलर अगर रेड बनती है या बनने वाली है, उसके लिए अब किसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा? ब्रेकआउट ग्रीन देगा ना। रिवर्स ग्रीन वाली। ग्रीन। हाँ, ब्रेकआउट देगा तभी मैं कहूंगा कि हाँ न्यू रेफरेंस लेवल मेरा आ चुका है। अगर ब्रेकआउट नहीं देगा तो यहां से सेलर की काम खत्म हो गया, है ना, यहां से फिर उसका डाउन होता रहेगा, क्योंकि उसमें आप बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ध्यान रखना, जब अपने ग्रीन की बात कर रहा हूं, मुझे अगर बुलिश की अगर बात करनी है ना, तो मैं इसको देखूंगा, रेड को देखूंगा बार बार, रेड कहां पर सेलर बैठा हुआ है। जब मैं बियरिश की बात कर रहा हूं तो मैं ग्रीन को फॉलो करूंगा। यानी जब मैं ग्रीन कलर की देख रहा था तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये है रेड वाला, और जब रेड कलर की बारी आएगी तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या बन जाएगा? लास्ट ग्रीन वाला चौथा। ग्रीन वाला बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां से चल के आ रहा हुआ, इतना हो रहा था, यहां पे क्या हुआ था, इतने टाइम देखिए, तबीयत खराब है यार, इतना देखिए वॉल्यूम नहीं है, रेड कलर आ रहे, रेड कलर आ रहे, इससे ड्राई हो चुका है। यहां पे आने के बाद क्या हुआ, लेटेस्ट हाई बना, उसको उसने ब्रेकआउट दे दिया ना, ब्रेकआउट यस देख सर। रहे हो? इस एक ही ब्रेकआउट ने जो रेफरेंस कैंडल यहां पर बनी थी, ये देख रहे हो रेफरेंस पॉइंट मेरे, सबको क्या कर दिया उसने? सर एक ही ब्रेकआउट कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, जितने भी सलाह थे सबको ब्रेकआउट दिया। आप चाहे यहां पर एंट्री, मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा, बट यहां से एक सिग्नल दे दिया तो मुझे यहां पर बायस एक्टिवेट हुए थे। उस बायस एक्टिवेट होने के बाद ये क्या निकला, क्या आया? सर बुलिश कैरेक्टर। हवा बस का। ये आ गया कि हार्मोनिक है ये कैंडल ट्रेडिंग व्यू में करोगे तो ग्रीन कलर की बनेगी, जीरोधा में कर रहे हो तो इसलिए रेड कलर की वॉल्यूम दिख रहे होंगे, बट है तो ग्रीन है ना ये। यस सर। तो उसने यहां से दिखा दिया कि हमने जितने भी वॉल्यूम है सबको उसने ब्रेकआउट देके निकाल गया। उसके बाद जो वॉल्यूम आए थे, फिर देखिए अभी वो कर नहीं पाया, वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब इस रेड कैंडल के लिए तो हमने यहां से हम पकड़ सकते थे पॉइंट को। सर वॉल्यूम ब्रेकआउट तो 11 बजे भी हो गया था ना इसमें, 11 बजे के आसपास, ग्रीन 11 कैंडल का। बजे की, हाँ ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम 11 बजे है, बट वो बियरिश नहीं है, ये सर बुलिश नहीं है ये, ठीक है सर, थैंक यू। है ना, बुलिश नहीं है। मैं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, इसको बहुत टेस्ट करने वहां तक आएगा, वो कॉन्सेप्ट आएगा जो शुरू में क्लास में आता, शायद किसी को याद होगा, पुल बैक और रिवर्स बताया था। एक लंबे ट्रेंड के बाद एक बड़ी कैंडल वॉल्यूम आती है तो इसका मतलब सपोर्ट क्रिएट कर लेता है, प्राइस अगेन वहां आता है, याद है किसी को? यस सर। जो फास्ट ट्रेंडिंग में, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट अभी आएगा, अभी टेंशन मत ली, तो वो कॉन्सेप्ट है, प्राइस वहां तक अगेन आया था, समझ रहे हो, वो चीज अलग है। तो यहां पर अपने क्या देखना है, यहां पर उसने कर दिया खेल। अब नेक्स्ट अगर उसको बीआरएस में सोना है तो क्या करना पड़ेगा, अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? सर वॉल्यूम ब्रेकआउट। सर वॉल्यूम ब्रेकआउट। जो उसने दे दिया, ठीक है। तो इस तरह होते हैं वॉल्यूम की ब्रेकआउट। सॉरी, तबीयत खराब होगी मेरी। तो सर सर रहने आराम दीजिए, कर इतना ही लीजिए, रहने दीजिए। आप रहने दीजिए। हाँ? सर रेस्ट करिए आप आज। हाँ सर रेस्ट करिए।
चलिए मैं इसको भी कर देता हूँ इतना सा। तो इस तरह क्या होता है, वॉल्यूम के ब्रेकआउट समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर जी। यस यस सर। सर। ठीक है जी, सबमिट बाकी कल भी क्लास होगी। तभी सही रहे तब कर लेना।